पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। हाँ मित्र, पवित्र शास्त्र के सबसे अधिक लोकप्रिय किताब भजन संहिता इस समय हमार अध्ययन के विषय हुई और आज हमनी के एकरा ऊपर विचार करे के। और यह भजन 31 अध्याय के शीर्षक है दुख, मुसीबत, परेशानी से निकलल, यानी कि विपदा काल से निकास। का ये सत्य नहीं है कि अधिकतर भजन सबसे हमनी के अपरिचित बानी जाए, फिर भी ये पवित्र शास्त्र के अनमोल भाग है। हमार विश्वास बा कि यदि एकरा ऊपर ज्यादा जोर दिहल जाओ तो पवित्र शास्त्र एगो नया रूप में उभर के सामने आ जाई। साथ ही इस्राएल राष्ट्र के प्रति परमेश्वर के उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाई। अब तक प्राय जब भजन राजा दाऊद के रचना रहुए और न केवल उनकर लिखल कविता रहे, बल्कि उनकर सब धुन बनावल रहे और हर एगो कविता हमनी खातिर काम में आवे वाली कविता है और हमनी खातिर एगो विशेष एकर अर्थ भी बा। ए खाली हम फिर यहाँ देख रहल बानी कैसे अधिक सब पर विपत्ति आ पड़ेला। अब तक हम यह देखत आ रहल बानी धार्मिक लोग बड़ा ही कष्ट मुसीबत के सामना करेलन और उनके ऊपर भी अदो बदो के विपत्ति आ जाला और उसही भी देखल गइल बा कि इस संसार में धार्मिक लोग ही ज्यादातर विपत्ति के शिकार होले। एक कविता में दाऊद के वो विपत्ति सबके बखान भी बा जौन की उनका ऊपर आ पड़ल रहे। अब लक्ष्य बदल जाता और भविष्यवाणी के रूप में इस्राएल पर आवे वाली संकट के उल्लेख कइल जाता, पर अंत होता ओह विपत्ति सबसे जौन की हमनी पर आ पड़ल बा। एक गीत रचना में हमनी खातिर संदेश शामिल बा। ई भाग यानी कि अंश ओ स्थिति खातिर सही बा जौन से कि रुआ किने नींद निकट नहीं खिया रहल। ई भाग संतावना रुआ शांति के खातिर सबसे बढ़िया बा। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओह में देखी भजन संहिता के किताब एकर 31 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, हे यहोवा, हम तोहरा ही शरण में आइल बानी, हमरा के कबहू लज्जित मत होके दा। तू अपना धार्मिकता के कारण हमरा के छोड़ेला। प्रिय मित्र, पापी सब के उद्धार के खातिर परमेश्वर अपन धार्मिकता के मापदंड छोड़ना दिहे। जहाँ पाप होला वहाँ दंड तो होकही के बा। यदि खुद पापी दंड के ना भरस तो कोई ना कोई पूरा या भरबे करी। ए दंड के खातिर मसीह यीशु के सामने आवे के पड़ल।
ऐसे दाऊद आगे कहतने, यही भजन 31 के 2 पद में, आपन कान हमरा ओर लगावा, पर हमरा के छोड़ा ला। तू हमरा खातिर सामर्थ के चट्टान अर्थात हमरा के बचावे के खातिर दृढ़ गढ़ बना। प्रिय मित्र, हमनी सब के आवश्यकता बा एगो दृढ़ चट्टान के। छोट छोट गिटी ना, चट्टान और पत्थर के टुकड़ा से लागल नया नियम के भाग सुनी। ए पर मसीह यीशु उनका से एक सवाल कइलन, औरी तू का कहतड़ कि हम के हई? समौन पतरस जवाब दिहलन, तू मसीह हवा, जीवित परमेश्वर के बेटा। ए पर मसीह यीशु उनका से कहलन, योना के बेटा समौन, तू धन्य बाड़ा। कौनो साधारण आदमी ना, बल्कि हमार स्वर्ग पिता तोहरा पर प्रकट कैले बाड़न। और हम तोहरा से कहतानी, तू पतरस अर्थात चट्टान हवा, और हम इस चट्टान पर आपन कलिसिया बनाई, और नरक के फाटक एकरा सामने टिक ना पाई। उ चट्टान जौना पर चर्च अर्थात गिरजा पूरा संसार में कलिसिया बनल बा। खुद मसीह यीशु हमें उ बराबर भाग के पुष्टि है। पौलुस प्रेरित कुरिन्थुस के निवासी सबके पहला पत्री में ओकर 3 अध्याय के 11 पद में पौलुस ए तरी से लिखत है, कहे कि ओ नेव के छोड़ जौन पड़ल बा, और उ यीशु मसीह हमें केहू दूसर नेव नइखे डाल सकत। प्रिय मित्र, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उ पक्का स्थिर चट्टान हमें, जौना पर हमनी के खड़ा रह सकता निजा। अडिंग अचल उ बेचारी सरल और बहुते बूढ़ औरत ऐली और कहे लगली, अक्सर ऐसन समय आवेला जब हम थरथरा के कांपे लागी ना, जबकि हम ओह चट्टान पर ही खड़ा बानी, पर अच्छा लागेला उ चट्टान ना हिलल करेला। इ चट्टान एगो पक्का और मजबूत चट्टान है। प्रिय मित्र, दाऊद के पास चट्टान के बारे में और भी सत्य बा, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। और जेकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल लिखे उ कृपया ध्यान से लिखे और पवित्र शास्त्र बाइबल खातिर लिखे। लेकिन अभी ध्यान से सुने, हम पढ़ रहल बानी। और जेकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा उ कृपया हमरा संग निकाल ले। भजन संहिता के किताब 31 अध्याय के 5 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी, हम रउआ खातिर ही पढ़ रहल बानी। हम आपन आत्मा तोरा हाथ में सौंपतानी। हे यहोवा, हे सत्य के परमेश्वर, तू ही हमरा के मोल लेके छड़ौले बड़ा। कतना निमन बात बाई। प्रिय मित्र, क्रूस पर लटकल मसीह यीशु जोर से पुकार के यानी कि चिचिया के कहलन, पिताजी, हम आपन आत्मा तोहरा हाथ में सौंप दानी। और ई कोई के उ आपन प्राण त्याग दिहलन। जब पहला शहीद के पत्थर वाह कल जात रहे, उ परमेश्वर भी यानी कि परमेश्वर और मसीह यीशु से अनुरोध कइलन, मसीह यीशु, हमार आत्मा स्वीकार कर। कलीसिया के इतिहास में ऐसा अनेक शहीद ए अभिव्यक्ति के उपयोग कैले बने। जब जान हंस पर बिशप निंदा के दोष लगौले तो बिशप उनका के इस शब्द में श्राप दिहलन, अब हम तोहार आत्मा के शैतान के सौंपतानी। पर जान हंस झुंझुलाट के और शांत ठंडा मन से खड़ा होके ई जवाब दिहलन, मसीह यीशु, हम आपन आत्मा जकरा के तू उद्धार कइले बड़ा तोरा हाथ में देतानी। जब पोलिकार्प के स्पुर्ना में उनका के जरावल जात रहे,
उनको के भी यह शब्द रहे। यह शब्द रहे बर्नार्ड के भी, जोरेम के भी, लूथर और मेलानथोन के और अन्य बहुते लोगन के भी। सही में मार्टिन लूथर एकरा बारे में कहले रहन, धन्य बाणे जे शहीद होके मसीह यीशु के खातिर मरलन, न केवल विश्वासी सब के रूप में प्रभु में, वरन प्रभु के साथ प्रभु के समान। जैसे प्रभु अपना आखिरी सांस लेत कहले रहन, हम आपन आत्मा तोहरा हाथ में सौंपता नहीं। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 7 पद में लिखल बा। ए तरी से सुनी, हम पढ़ रहल बानी। हम तोहार करुणा से मग्न और आनंदित रहब, काहे कि तू दुख पर नजर कैले बड़ा, तू हमरा प्राण के संकट के जन ले बड़ा। प्रिय मित्र, ई बात बहुत ही बड़ संतावना के विषय है कि रउआ संकट के समय परमेश्वर के नजर रउआ पर लागल बा। ये भी याद करी कि परमेश्वर जब इस्राएल के मिस्र देश से निकल के योजना बनौले, तब वो मूसा से कहले रहन, हम निश्चय ही अपना प्रजा के जवन मिस्र देश में बाणे लोग, उन्हीं लोग के दुख दर्द मुसीबत परेशानी के देख ले बानी। उन्हीं लोग के बेगारी करौला के कारण पैदा भइल दोहाई सुन ले बानी। हम उन्हीं लोग के दुख के जानतानी। हम उन्हीं लोग के मिस्र देश के रहे वाला सबके हाथ से उन्हीं लोग के आजाद करे खातिर उतर आइल बानी। उन्हीं लोग के कराहल, उन्हीं लोग के दर्द परेशानी मुसीबत दशा प्रभु से छिपल नहीं खे। उन्हीं लोग के छोड़ावे खातिर उतर आइल रहन। प्रिय मित्र, चेला राती में नाव पर झील पार करत रहले और ई भारी तूफान आ उठल। चेला सब के ओ तूफान देख के ऐसन लागे लागल कि हम यानी कि हमनी के ना बचब जा, काहे कि अब नाव पानी से भर गइल बा, अब हमनी के ना बचब जा। पर मरकुस कहताने, मसीह यीशु देखले कि चेला लोग बड़ा मेहनत कर रहल बाने, लोग नाव के बचावे में और नाव के ताबा तोड़ खेवत बाणे लोग। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह की आंख हमनी पर हरदम टिकल रहेला। ऐसन शांति दाऊद भी अपना जीवन में पौले रहन। दूसरा शब्द में कहल जाओ, ऐसन शांति दायक बात बाई। तो और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल के रखले रही। भजन 31 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। हमार उम्र तोहरा हाथ में बा, हमार दुश्मन सब और हमार सतावे वाला के हाथ में हमरा के छोड़ावा। प्रिय मित्र, एगो दूसर अनुवाद है, हमार समय तोहरा हाथ में बा। बहुते सुघर प्रगटीकरण है। ई लोग आपन हाथ के रेखा के देखावे तथा पढ़वावे खातिर कोनो खास जानकार के पास जाले, यानी कि हाथ देखावे के खातिर, और ऊ दावा करलन कि अमुक रेखा ई दर्शावता और अमुक रेखा ऊ दर्शावता। ऊ बा। प्रिय मित्र, का ई सत्य होला? केकरा पाता बा? हाँ, ई बात पक्का बा कि कुछ लोग के ई एगो जीविका चलावे के साधन बन गइल बा। हाथ देखल मित्र, ई सब क के लोग आपन परिवार के चला रहल बाने। ई एगो कमाए के निमन जरिया बन गइल बा। प्रिय मित्र, हमार सारा समय मसीह यीशु के हाथ में बा। ऊ हाथ क्रूसित हाथ है। ऊ एगो चरवाहक के मुलाइल कोमल और नाजुक हाथ है। उहे हमें जौन की भुलाइल भेड़ के अपना कंधा पर लेके लौटेलन
उनका छेदल हाथ में हमनी के पाप दिखाई देला। हमार सुरक्षा और देखभाल उनके हाथ में बा। ई एगो बहुते बड़ खुशी के बात बा कि हमार सारा समय यानी कि हमनी के समय उनका हाथ में बा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 16 अध्याय के और विस्तार पूर्वक बता रहल बा। सुनी, अपना दास पर अपना मुंह के अंजोर चमकावा और अपना करुणा से हमार उद्धार कर। मित्र, एगो बहुते सुघर प्रगटीकरण बा। कोनो पुरानिया इब्री विद्वान कहले, परमेश्वर के मुख उनकर अभिषिक्त मसीह हवे। परमेश्वर आत्मा हवे। हम नहीं जानत कि ऊ देखेलन कैसे, अनुभव कैसे करेलन और काम कैसे करेलन, पर मसीह यीशु पृथ्वी पर उतर अइलन और हमनी के जान पहचान पिता से करवौलन। उनके द्वारा हमनी के पिता परमेश्वर के जननी जा। इस सरल मानव स्वभाव है कि हमनी के साकार भूत और वास्तविकता के देखे चाही न जा। बड़ा ही जरूरी हो जाला कि हमनी के विश्वास के खातिर दाऊद परमेश्वर के भलाई के स्पष्ट अनुभव कैलन और ऊ कहतने, ओह तोहार पिता भलाई कतना अपार बा। अब हमनी के आगे बढ़ के विचार करी जा भजन 32 पर, और एकर मुख्य विषय है निर्देश। ये भजन के कहल गइल बा कि ई आत्मिक रतन है, फिर भी एकरा के समझल बहुते जरूरी बा। और एकर शीर्षक दिहल गइल बा दाऊद के गीत। मुश्किल ए शब्द के अर्थ होला निर्देश दिहल तथा समझल। ई इब्रानी शब्द विशेष रूप से उपयोग में ले आवल गइल बा, काहे कि एकर संबंध इसराइल के भविष्य से बा। आई देखल जाओ इसराइली राष्ट्र के संदर्भ में मुश्किल शब्द के उपयोग के बारे में। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 33 पद में इस तरी से लिखल बा। हम पढ़ रहल बानी, रवा खातिर अपना बाइबल में रवा देखी। लोग में से जे समझदार बाणे उ बहुते लोगन के समझाई हैं, फिर भी उ तलवार से, आग से, अगुवाई और लूट मार से बहुते दिन तक नाश होत रही हैं। आगे 35 पद में कुछ विद्वान लोग मुश्किल भी वाचा से गिर जाई हैं। उन लोग ऐसे गिरी है कि वो अपना विश्वास के खातिर परखल जाओ लोग कि उन लोग अपना विश्वास में शुद्ध और सफेद कोयल जास लोग। ई स्थिति युगान तक बनल रही, काहे कि ई सब बात के अंत नियम समय पर हुई। और यही अध्याय के 10 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहे बानी। और बहुते लोग निर्मल, उज्जर और शुद्ध हो जाई हैं, पर दुष्ट लोग दुष्टता ही करत रहे हैं। और उन्हीं लोग में से कोई कुछ ना समझी, पर समझदार तो समझी हैं। प्रिय मित्र, का नियम में मसीह यीशु इसराइल के आवे वाली विपत्ति के बखान करतणे। तो जानकारी खातिर वह हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 15 पद में एह तरी से लिखल गइल बा। जब तू ओह उजाड़े वाली घिनौना चीज के जेकर बखान दानियल नबी के द्वारा भइल रहे पवित्र स्थान में खड़ा देख पाठक समझ ले। मित्र, प्रभु यहाँ समझा रहल बाणे, जब दानियल नबी द्वारा कइल गइल भविष्यवाणी के उद्देश्य मंदिर में तोरा सामने आ जाए, तो समझ ल कि अब समय आ गइल बा जान बचा के भागे के। दानियल के इशारा कौना ओ रहे, ना तो हम समझ सकनी और ना कोनो विद्वान लोग समझ सकले। जैसे भी भला काहे ओ बेकार दृश्य के प्रति खुश होगी। प्रिय मित्र,
हमार परीक्षा तो मसीह यीशु के खातिर रह। ध्यान दी कि पद 15 में मसीह यीशु ही संकेतित ढंग से बात कइले। पढ़े वाला समझ लियो, प्रकाशन की किताब में ई भी बहुते बड़ा रुचकर बात बा, जौन की 6 से 18 अध्याय में महाक्लेश के बखान बा। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रवा हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रवा के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।